तो देखो, जो मौन है ना, वही परम शून्य है। और जो परम शून्य है, वही परम पूर्ण भी है। तो उस अवस्था को उपलब्ध होना है हम सभी को, क्योंकि उसके बगैर सारा कुछ मुर्दा मुर्दा ही है। आप जैसा भी जीवन जी रहे हो ना, वो सारा वैसा ही मुर्दा मुर्दा है। अगर आपके जीवन में वो परम मौन का स्पर्श नहीं है, आप उस परम मौन तक अगर नहीं पहुंच पाए हो, तो समझना आप मुर्दा जैसा जीवन जी रहे हो। तो भीतर की जो निशब्द अवस्था है ना, उसको शब्द कभी खंडित नहीं कर पाते। जिसने अपने भीतर के मौन को पा लिया है, जिसने अपने भीतर के मौन को उपलब्ध कर लिया है, उससे फिर बाहर का कोई भी कोलाहल खंडित नहीं कर पाता। अगर मैं अपनी बात कहूं, तो मैं हमेशा उस मौन में ही स्थित हूं। तो बाहर का कोई शब्द उसे तोड़ नहीं पाता। उस मौन की अवस्था में सतत उसे तोड़ नहीं पाता, उस मौन को छू नहीं पाता। बाहर का कितना भी कोलाहल हो, उसे छू नहीं पाता। तो जो निशब्द की भीतर की जो अवस्था है, परम मौन परम शून्य, वो अत्यंत शक्तिशाली है। और बाहर का जो कोलाहल है, बाहर के जो शब्द है ना, वो सारे कमजोर है। उसकी कोई औकात नहीं है कि वो मेरे मौन को छू भी पाए। जो बाहर के कोलाहल को और शब्दों को और उसकी वजह से जो व्यथित होता है ना, तो समझना कि उन्होंने भीतर अपने मौन को छुआ नहीं है, उसमें डूबा नहीं है। तो भीतर का जो मौन है, वो आकाश की भांति है। और बाहर का जो कोलाहल है, संसार व्यवहार है, शब्द मात्र है, वो सारा बादल की भांति है। तो बादल कभी भी आसमान को छू नहीं पाते। आसमान, आकाश तत्व वो जो है, हमेशा अछूता ही रहता है। वैसे ही मेरे भीतर का जो मौन है, वो हमेशा अछूता ही है। बाहर से आपको लगेगा कि कितना व्यस्त है, कितनी धमाल में है, लेकिन उसे पता नहीं है कि मैं कितना मौन और कितना शांत हूं भीतर से। तो भीतर जो है विचार शून्य अवस्था, भाव शून्य अवस्था, और बाहर का जो है विचारों का बवंडर। तो उस बवंडर में भी जो स्थिर रहता है ना, तो समझना कि उन्होंने अपने भीतर के मौन को छू लिया है, उसमें डूबा हुआ है। तो जो अपने भीतर मौन के समुद्र में डूब गया है, पूरी तरह से अपने भीतर के परम शून्य में डूब गया है, जो अपने भीतर के परम पूर्ण
उसमें जो डूब गया है, सिर्फ इस पृथ्वी पर उसको ही बोलने का अधिकार है, अगर हकीकत में देखा जाए तो। तो जो चुप होना सीख गया है वही बोलने का अधिकारी है। जो मौन की भाषा को समझ गया है ना, सिर्फ उसे ही बोलने का अधिकार है। तो मौन में से जब वाणी निकलती है ना, जो परम शून्यता में से जो वाणी निकलती है ना, उस वाणी में सुगंध रहती है जीवन की। उस वाणी में सत्य की रोशनी होती है। उस वाणी में परम शांति उतरती है। वो वाणी में गहनता होती है जो आपके भीतर को छू लेती है। परम और अंतिम सत्य भी उसी वाणी से ही आता है और आपके भीतर तक उतर जाता है। जीवन का जो परम संगीत है ना, वो उसी मौन की वाणी से ही बहता है। और वही वाणी आपके भीतर मौन को घटित कर देती है। तो ये अस्तित्व भी वही चाहता है कि सिर्फ वही बोले जो चुप होना सीख गया है। जो मौन होना सीख गया है ना, सिर्फ वही बोले। ये अस्तित्व भी वही चाहता है। तो ये वृक्षों को देखो ना, कुछ भी बोलते हैं क्या? ये आकाश कुछ भी बोलता है क्या? तो ना ये सूर्य भी कुछ बोलता है और ना ये खिला हुआ फूल भी। शब्द यहाँ नहीं है। तो सब यहाँ मौन है। लेकिन लोगों को शब्द चाहिए, समझने के लिए शब्द चाहिए। और शब्दों में कुछ भी समझाया नहीं जाता। जो अंतिम सत्य है वो कभी शब्दों में नहीं होता, शब्दों से पार में होता है। तो यहाँ सारा अस्तित्व मौन है, चुप है, और वही भाषा बोल रहा है। लेकिन तुम जो है शब्दों की ही भाषा समझते हो। मौन की भाषा तुम्हें आती नहीं। इसीलिए जो आसमान है ना, तुमसे क्या कहना चाहता है, ये सूर्य, ये हवा, ये वृक्ष, ये फूल, ये तुमसे क्या कहना चाहता है ना, कभी नहीं समझ पाओगे। और जो अपने भीतर के परम शून्य में उतरा है, परम मौन में उतरा है ना, सिर्फ वही समझ पाएगा कि ये अस्तित्व ये क्या कहना चाहता है। ये अस्तित्व का असली संदेश जो है, सिर्फ वही जान पाता है जो अपने भीतर के परम मौन में स्थित हो गया हो। और मैं आपसे कहूंगा कि जो भीतर मौन की तरफ बढ़ता है ना, तो वहां बीच में जो है ना मृत्यु आती ही है। तो मौन यानी मृत्यु है। और आप जो है
मृत्यु से ही डरते हो। तो जो अपने भीतर के मौन में मरता है ना, वही परमात्मा में जीवंत हो उठता है। जो अपने अहंकार को मिटाता है, जो अहंकार से मरता है ना, जो अहंकार में मरता है, वही परमात्मा में जीवंत हो उठता है। तो मरना यानी क्या? अब तक जो भी तुमने जाना है ना, उसका मरना। अब तक जो भी तुमने ज्ञान इकट्ठा किया है ना, उसका मरना। ये जो मैं कह रहा हूं ना, उसका मरना। ये सारा अहंकार, ये जब मरता है, तब ही तुम्हारा मौन में प्रवेश होता है, उसके पहले नहीं। और तब ही तुम्हारा परम शून्य में प्रवेश होता है, उससे पहले नहीं। और जो पूर्ण रूप से मर गया है, वही परमात्मा में जीवंत हो चुका है। देखो, प्रेम की जो है ना, कोई भी भाषा नहीं होती। क्योंकि असली प्रेम जो है ना, मौन में से ही बहता है, मौन में से ही उत्पन्न होता है। जो असली प्रेम है ना, वो परम शून्यता में से, परम मौन में से, और भीतर के आत्म तत्व से ही बहता है। और इसीलिए प्रेम की भाषा भी जो है ना, शब्दों की भाषा नहीं है। प्रेम की भाषा जो है वो मौन की भाषा है। तो प्रेम का जो फूल है ना, वो सिर्फ मौन में ही खिलता है, और मौन में ही जीता है। तो भीतर से जो मौन बह रहा है ना, उसको बहने दो। फिर वो वाणी का स्वरूप ले, भाव का स्वरूप ले, विचारों का स्वरूप ले, कोई बात नहीं। क्योंकि वाणी, विचार, भाव, उसका स्वरूप में भी वही परम मौन छिपा है। तो जो मौन में से वाणी निकलती है ना, तो उसकी असर अलग होती है। और मौन में ही जो है ना, चीजें जैसी है वैसी ही दिखाई देती है। तो जो परम मौन में उतरा है ना, उसी को ही चीजें जैसी है वैसी ही दिखाई देती है। बाकी सारे को असत्य ही दिखता है। तो ऐसा है।